हालेलुया, हालेलुया। सो आएंगे अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। किसी को याद है कि हम लास्ट हफ्ते क्या सीखे थे? लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखे थे? जोएल हाथ उठाया, राइट? फर्स्ट जोएल, क्या सीखे हम लोग लास्ट हफ्ते? बी लोली, हमें क्या होना है? हमें नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है। सो जब हम पिछले टाइम देखे थे, हमने कुछ बहुत ही चीज़ों के बारे में देखा। हमने स्वर्ग के बारे में देखा, धरती के बारे में देखा, और हमने देखा कि परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे कैसे हो? नम्र हो। कैसे हो? अच्छे हो। और कैसे हो? नम्र हो। कैसे हो? क्योंकि जैसे हमने देखा, राइट, पूरा संसार का, पूरे दुनिया में, पूरे लाइफ में अगर जो सबसे पहला कुछ पाप हुआ था तो वो किसके द्वारा हुआ था? लूसीफर के द्वारा हुआ था। और वो क्या पाप था? घमंड। वो क्या था? प्राइड, घमंड था, जिसके वजह से क्या हो गया? जो एक आशीषित चेरूब भी क्या हो गया? सेटन क्या हो गया? शैतान क्या हो गया? बन गया। परमेश्वर ने, अगर कोई बोलते अरे, अगर कोई आपको पूछेगा अरे परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को भी क्या किया है? बनाया है क्या? अगर आपको ऐसा पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? वही हुआ ना, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और लूसीफर शैतान है। सो परमेश्वर ने क्या किया? अपने लिए क्या किया? एक एनिमी को भी क्या किया? परमेश्वर ने खुद बनाया। ऐसा है, ऐसा है तुम्हारा परमेश्वर दुष्ट चीज को भी क्या करते? बनाते हैं क्या? कैसे जवाब दोगे इन बातों को? परमेश्वर ने शैतान को बनाया, अगर कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? जो हमने यही सीखा, यही बोलना है कि परमेश्वर ने शैतान को क्या नहीं किया? बनाया नहीं। जब हम ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करें, हम इवेंजलाइज करने के लिए जाए, बहुत सारे जन ऐसे ऐसे उटपटांग प्रश्नों को आपको क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से उत्तर को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। इसीलिए हमारा चर्च का नाम क्या है? बाइबल चर्च। क्या है? बाइबल चर्च। हम कोई डिनोमिनेशन को हम क्या नहीं करते हैं? ऊपर नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन हमारा क्या है? फाउंडेशन है। क्या है? परमेश्वर का वचन जो बोलता है हम उसको क्या करते हैं? हम उसे विश्वास करते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसको बनाया? अनॉइंटेड चेरूब। क्या किया? एक अच्छे चेरूब को क्या किया? बनाया। पर वो खुद क्या हो गया? घमंडी होकर वो क्या हो गया? वो अपने आप को घमंड करके वो क्या हो गया? अपने आप को वो क्या कर दिया? शैतान बना दिया। सो परमेश्वर ने क्या नहीं किया? शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक अच्छा क्या किया? चेरूब को बनाया आराधना करने के लिए। पर वो अपने घमंड के तरह क्या हो गया? वो क्या बन गया? वो खुद क्या बन जाता है? शैतान बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? लास्ट हफ्ते हमने उसके बाद और भी सीखा कि बी लोली के बाद हमने क्या सीखा? कुछ आशीष है जो हम क्या करते हैं? हम पाते, उसके बारे में हमने सीखा था, राइट? किसी को इसके बारे में याद है? हमने क्या कुछ 5 चीजों को सीखा था? ठीक है, संडे स्कूल का नहीं युग, हमने कुछ 5 बातों को सीखा था, राइट? बीइंग लोली में। हाँ नहीं, लास्ट हफ्ते हमने 5 बातों को सीखा था, राइट? स्ट्रेंज फायर के बारे में लास्ट हफ्ते सीखा था। क्या क्या सीखा था? क्या क्या आशीष हमें मिलती है जब हम नम्र बनते हैं? हमने सीखा था कि जब हम नम्र बनते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं। क्या करते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं। और परमेश्वर का क्या होता है? ग्रेस, अनुग्रह को हम क्या करते हैं? पाते हैं। और थर्ड हमने क्या सीखा था? कि जब हम नम्र बनते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। और इसके बाद परमेश्वर बुद्धि भी देते हैं। बुद्धि के साथ क्या करते हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? इस संसार में क्या करूंगा? मैं तुम्हें राज करने के लिए अधिकारी भी क्या करूंगा? बनाऊंगा। परमेश्वर इज्जत करते हैं, अनुग्रह देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, और क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, और क्या देते हैं?
और हमें राज करने के लिए क्या करते हैं, अधिकार देकर हमें इस धरती पर वो भी क्या करते हैं, देते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके अलावा मत्ती चैप्टर हमने 11 में पढ़ा था, राइट, परमेश्वर हमें क्या देते हैं, रेस्ट देते हैं। सो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं और परमेश्वर के सामने हम जब नम्र हैं, ये सारे आशीष क्या होते हैं, मिलते हैं, राइट। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के साथ साथ चलकर हमारे घमंड को क्या कर कर तोड़कर हम जब परमेश्वर के साथ साथ नम्र होकर चलते हैं, सो ये 5 आशीष क्या होता है, क्या होता है, मिलता है, राइट। सो तुम चाहते हो कि एक प्राइड रहे, एक ही प्राइड, या तुमको ये सारी आशीष चाहिए? हाँ, सारी आशीष को तुम क्या करोगे, 5 बड़ा है क्या, घमंड बड़ा है। घमंड के साथ भी आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, वैसा तो हमने सीखा था, राइट। घमंड के साथ क्या मिलेगा, शेम, अपमान मिलेगा। तो अगर आपके ऊपर है कि आपको ये चाहिए क्या, ये बाकी सारे आशीष चाहिए, वो किसके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। आज हम इसके बारे में, इसके कंटिन्यूशन में, जैसे हमने बोला था कि हम कुछ बातों को सीखेंगे आज के हफ्ते और आने वाले हफ्ते हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को सीख रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जितने उम्र में हो, पर इतना तो याद है, इतना तो पता है कि आप जीवन भर घमंड को क्या होगे, लाइफ में बनाए रहेंगे। सो वो एक ही टाइम में क्या कर सकता है, टूट भी सकता है। एक वचन को भी अगर आप सुनोगे टूट सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम हम्बलनेस के बारे में, मीकनेस के बारे में, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि हमारे जीवन में अगर कहाँ पर भी अगर घमंड हो, सो हमें ट्राई करना है कि परमेश्वर की सहायता से हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन को जांच कर क्या करना है, हमारे घमंड को क्या करना है, निकालना है, तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे, हम खोलेंगे भजन संगीता, साम चैप्टर 22 वर्स 26। कोई पढ़े जो निकाला है। The meek shall eat and be satisfied, they shall praise the Lord that seek him, your heart shall live forever. The meek shall eat and be satisfied, they shall praise the Lord that seek him, your heart shall live forever. Hallelujah. तो मैं चाहता हूँ कि सारे जन आज थोड़ा ध्यान दे, क्या करें, ध्यान दे अपने पड़ोसी को। और एक बार आप क्या कर सकते हो, आप शायद मेरे बोलने से अगर नहीं सुनेंगे तो शायद आपके बोलने से आपका पड़ोसी क्या कर सकता है, सुन सकता है। उनको बोलो क्या करो, 6 बजे तक क्या करो, ध्यान दो, क्या करो, ध्यान दो। हालेलुया। सब लोग ने बोला, जोएल ब्रदर को बोले आपने, हाँ, एक दूसरे को, क्योंकि ये जो अभी परमेश्वर के वचन में से हम जो सीख रहे हैं, हम एक्चुअली जब हम एक दूसरे से करते हैं वो एक अच्छा भी लगता है, राइट। और वो अच्छी बात है, पर उससे इम्पोर्टेंट हमें आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमेशा मैं बोलता हूँ, राइट। आज हम क्या, अभी जो संदेश सुनने वाले वो कैसा है, इम्पोर्टेंट है। सो आज हम सीखने वाले हैं जो मीक, जो नम्र होता है, वो क्या करता है पता है, वो परमेश्वर को क्या करता है, खोजता है। वो क्या करता है, परमेश्वर को मांगता है, परमेश्वर को मांगता है, क्या करता है, जो नम्र होता है वो क्या करता है, मीक विल सीक, क्या होता है, जो नम्र होता है, सब लोग बोलो, मीक विल सीक, मीक विल सीक। जो नम्र है वो क्या करता है, वो खोजता है। सीक मतलब क्या है, ढूंढना। वो क्या करता है, ढूंढता है। जो नम्र होता है वो क्या करता है, ढूंढता है। परमेश्वर का वचन देखो क्या लिखा है, द मीक शैल ईट एंड बी satisfied,
they shall praise the Lord that seek him. जो कोई परमेश्वर को क्या करता है, जो कोई खोजता है, वो क्या करता है, परमेश्वर की आराधना भी करता है। और वो कैसे होता है, वो संतुष्ट होता है। वो कैसे होता है, उसके आगे जब हम देखते हैं, योर हार्ट शैल लिव फॉर एवर, तुम्हारा दिल भी क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, जिएगा। सो आज भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ आशीषों को क्या करेंगे, हम देखेंगे। सो हमने पहले ही हमने क्या किया, 5 आशीषों को क्या किया है, हमने सीखा है कि परमेश्वर इज्जत देंगे, हमें अनुग्रह देंगे, बुद्धि देंगे, और राज करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें देंगे, अधिकारी बनाएंगे, और क्या करेंगे, आराम देंगे। हालेलुया। सो आज जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो नम्र है वो क्या करते हैं, वो लोग पहले चीज क्या करते हैं, वो लोग खोजते हैं। वो क्या करते हैं, जो घमंडी वाले इंसान है वो क्या करते हैं, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्या है, जैसे हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपने ध्यान से अगर आप सुने होंगे, आज हमने जो वचन पढ़ा साम्स चैप्टर 51, साम्स चैप्टर 51 में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद है, क्या है पता है, दाविद कहता है कि परमेश्वर में आपके विरुद्ध और मैं आपके विरुद्ध मैंने क्या किया, केवल आपके विरुद्ध मैंने क्या किया है, पाप किया है, और मैं अपने माँ के गर्भ में से मैं क्या था, पापी था। एक मनुष्य पाप करने के बाद क्या नहीं होता है, पापी नहीं बनता है। हम सब सारे मनुष्य क्या है, हम जन्म से क्या है, पापी है। इसीलिए चोरी करने के लिए, नफरत करने के लिए, मारा पीटी करने के लिए बच्चे लोग को बताना नहीं पड़ता है, वो नेचर क्या है, एक मनुष्य का नेचर क्या है, पाप का नेचर है। इसकी वजह से हर एक मनुष्य क्या है, पापी है। तो एक पापी को क्या चाहिए, एक पापी को क्या चाहिए, एक पापी को क्या चाहिए, एक पापी सिनर को क्या चाहिए, सिनर को चाहिए सैल्वेशन। क्या चाहिए, सैल्वेशन। एक पापी को क्या चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। सैल्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सीख करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक पापी को क्या चाहिए, उद्धार चाहिए। उद्धार के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उद्धार को ढूंढना पड़ेगा। उद्धार कौन देता है, एक सेवियर देता है। कौन देता है, सेवियर। अ सिनर को सैल्वेशन चाहिए, सैल्वेशन के लिए उसे सीख करना पड़ेगा। सीख किसको करेगा, वो सेवियर को सीख करना पड़ेगा उसको उद्धार देने के लिए, तभी उसको क्या मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा। अगर पता है आपको ये सिनर ये किसके वजह से था, ये भी एक एस के वजह से था, सेटन। किसके वजह से था, ये किसके रूप में आया था पता है आपको, स्नेक के रूप में आया था। एस बहुत सारा है और एस बहुत डेंजरस होता है, मेरे लाइफ में भी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं क्या करते हैं, सो परमेश्वर का वचन कहता है मीक विल सी। क्या है, एक नम्र लोग क्या करते हैं, ढूंढते। क्या करते हैं, ढूंढते। क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो वो क्या होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या करते हैं, जो ढूंढते हैं वो खाते हैं, और वो क्या होते हैं, सैटिस्फाई होते हैं। क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके पहले भी हमने एक वचन सुना था, राइट, बी कंटेंट। कंटेंटमेंट विद गॉडलीनेस इज अ ग्रेट गेन। जब हम राइट हमने तिमोथी के अध्याय से हमने क्या किया था, पढ़ा था कि क्या है, संतुष्टि क्या है, भलाई के साथ वो क्या है, एक बड़ी क्या है, गेन है, बड़ी लाभ है करके हमने क्या किया था, हमने सीखा था। कंटेंटमेंट विद गॉडलीनेस इज अ ग्रेट गेन। पर जो कोई प्राइडफुल होता है उसको क्या है, उसको कितना भी आप आशीष 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 अगर वो लेता भी रहेगा, वो क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
गाड़ी है नहीं चलेगा, इससे भी अच्छा गाड़ी लेना है। कपड़ा है नहीं तो भी कपड़ा नहीं, कपड़ खोला मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, कपड़ा गिर रहे भर भर के गिर रहे, ऊपर रखने के लिए जगह नहीं है पर कपड़ा है ही नहीं। ऐसे हमारा क्या है, मनुष्य का नेचर है। क्या मैं ही करता हूँ या आप लोग भी करते हैं? सब करते हैं, राइट। हमको जितना भी अच्छा मिलेगा हम क्या करते हैं, हमें और चाहिए, हमें क्या नहीं है। पर जो कोई परमेश्वर के साथ चल रहा है और जो नम्र है वो समझ पाएगा कि परमेश्वर मुझे क्या करते, जितना देते हैं उसमें वो परमेश्वर के साथ क्या होगा, सैटिस्फाई होगा। परमेश्वर का वचन कहता है द मीक शैल ईट एंड बी सैटिस्फाइड। वो क्या होगा, सैटिस्फाइड हो, तृप्त होगा। क्या होगा, तृप्त होगा। और उसके बाद वचन कहता है, क्या करता है, दे शैल प्रेज द लॉर्ड एंड सीक हिम। वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और वो क्या करते हैं, उसके बाद ढूंढ कर क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। क्या करते हैं, और एक प्रेज, वो क्या करते हैं, जो कोई परमेश्वर को ढूंढेगा वो क्या करेगा, सैटिस्फैक्शन को पाएगा। हमारे जीवन में अगर हमारे को कुछ चाहिए है तो गाड़ी बंगला वगैरह नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की संतुष्टि चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, हम संतुष्ट हो जाए, हमारे पास जो भी है हम उससे क्या हो जाए, सैटिस्फाइड हो जाए। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं होगे, अगर आप तृप्त नहीं होगे, आपको कितने भी बड़े आशीष देंगे तो भी आप कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। सो जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है वो तृप्त होता है, और वो तृप्त होएगा तो वो क्या करेगा, वो परमेश्वर की आराधना करेगा। वो क्या करेगा, वो परमेश्वर की क्या करेगा, आराधना करेगा। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं वो क्या, बहुत टाइम क्या होगा, उसका दिल भी अच्छी तरह से जीता है। हालेलुया। साम्स चैप्टर 22 वर्स 26। सो मैं चाहता हूँ कि क्या करो, आप जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो आप क्या करो, इन बातों को लिख कर रखो। जब आप मेरे बाइबल को देखते हो, जैसे मैं से आपको बताया था राइट इसके पहले भी, कि जब मैं बाइबल को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करके हाईलाइट करके क्या करते हैं, रखते। इसका कारण क्या है, कारण क्या है, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि मार्क करने के लिए। पर जब हम देखते हैं पूरा बाइबल क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए जब अच्छे इम्पोर्टेंट वर्ड को मार्क करना है तो क्या कर सकते हैं, पूरा बाइबल को ही हमको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। पर उसमें से जो चुनकर जो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको संतुष्ट लग रहा है, जो परमेश्वर आपको छू रहे हैं, तो आप मेरे बोलने के लिए इंतज़ार मत करो। आप क्या कर सकते हो, वचनों को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, और उसे याद भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जितना आप परमेश्वर के वचन को याद करोगे वो किसके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर का वचन दवाई के जैसे है, वो दवाई जितना आप खाओगे उससे आप स्ट्रांग बनोगे और सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। सो फर्स्ट हम देखते हैं, ये देखो इतने 5 आशीष के साथ हमें और भी आशीष हो रहे हैं। हमें क्या होगा, हम सैटिस्फाई भी क्या होते हैं, होते। ढूंढेंगे तो हम सैटिस्फाई हो गए, और हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। हम कुछ और भी भजन संगीता से हम पढ़ेंगे। अगर आपके 2 पेज अगर आप टर्न करोगे, हम भजन संगीता 25 में जाएंगे। साम्स चैप्टर 25 वर्स 9। The meek will he guide in judgment. हाँ, The meek will he treat his day. क्या करेंगे, और एक बार पढ़ो। The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. हाँ, परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर न्याय के समय क्या करेंगे, जो क्या है, जो नम्र है, अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर के समान क्या करते हैं, अपने आप को नम्र रीति से रखते हैं। परमेश्वर उन्हें क्या करते, गाइड करते। क्या करते हैं, गाइड करते हैं। परमेश्वर, अगर जब भी आप नम्र हो परमेश्वर के सामने, जब सामने मुसीबत आ रहा है, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। आपके जीवन में, आपके मन में क्या करेंगे, ऐसे बात को डालेंगे, तुम उधर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, उस जगह में पैसा मत डालो, ये मत करो, वैसा मत करो। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र रहेंगे, परमेश्वर
आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। जब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय के दिन न्याय में क्या करेंगे, गाइड करेंगे। और परमेश्वर बाकी बातों में भी क्या करेंगे, आपको गाइड करके आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे और क्या करेंगे, चलाएंगे। जब हम शायद ये भी हमने लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था, राइट। सब वचन कैसा हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। भजन संगीता 23 हमने पढ़ा था, राइट। शेपर्ड ऑफ शेपर्ड्स, उसमें परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड ही लीडeth मी। परमेश्वर क्या करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं इनटू द पाथ ऑफ राइचियसनेस। पानी के जगह में, हरी घास में, हर जगह में क्या करते हैं, परमेश्वर लीड करके मार्गदर्शन क्या करते हैं, करते हैं। सो जब परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेंगे, वो कितना बड़ा आशीष है। हालेलुया। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर हमारे जो गाइड करने वाले हैं उन्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो परमेश्वर क्या करेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे। तुम इधर मत जाओ, इस स्थिति में मत जाओ, ऐसे जगह में मत जाओ। और वो बहुत ही बड़ा क्या है, आशीष है। हालेलुया। पर ये आला आशीष परमेश्वर सारे जन को क्या नहीं करते, गाइड नहीं करते हैं। जो परमेश्वर के सामने नम्र है, जो परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर की सुनने चाहता है, जो नम्र आदमी क्या करेगा, परमेश्वर आप मुझसे क्या करो, बोलो, क्या करो मुझसे, आप क्या करो, सैमुएल, राइट। परमेश्वर मैं आपका दास सुन रहा हूं, आप मुझे बोलो। सो जब हम सुनते हैं, परमेश्वर सुनने वाले नम्र लोगों को क्या करते हैं, उन्हें समझाते और क्या करते हैं, उन्हें संभाल कर लेकर आके क्या करते हैं, सिखाते भी है। क्या करते हैं, वचन और एक बार पढ़ो जोर से। The meek will he guide in judgment, हाँ, and the meek will he teach his way. हाँ। और क्या करेंगे, परमेश्वर अपने मार्गों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, हमें संसार का जो होता है, संसार हमें क्या करते हैं, बहुत ही संसारिक बातों को आराम से क्या करते हैं, सिखाते हैं। गाली करने के लिए कोई किसी को कोर्स नहीं जाना पड़ता, राइट। बच्चे लोग के मुंह में ऐसा ऐसा क्या करता है, गाली आता है। चोरी करने के लिए भी किसी को कोर्स करना नहीं पड़ता है, गंदे काम को करने के लिए कोर्स नहीं करना पड़ता है। पर दुनिया के हर एक गंदा काम करना क्या है, आसान है। क्या है, आसान है। पर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको वो गंदगी से हटाकर परमेश्वर अपने मार्गों को क्या करेंगे, अपने मार्गों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, हालेलुया। कौन सिखाएंगे, परमेश्वर सिखाएंगे। जब परमेश्वर आपके शिक्षक है, सो उससे बड़ा कौन शिक्षक हो सकता है, राइट। और परमेश्वर ने, वो शिक्षक ने, परमेश्वर ने आपके लिए एक टेक्स्ट बुक भी क्या किया है, दिया है। पढ़ो इसको, क्या करो, पढ़ो उसको। हम बाइबल करके बोलते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या किया है, दो आशीष को क्या किया है, दिया। आज हमने क्या पहला आशीष सीखा, कोई बोल सकता है। जब हम ढूंढेंगे परमेश्वर क्या आशीष देंगे, हमें संतुष्टि देंगे। क्या करेंगे, संतुष्टि देंगे। और क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। और परमेश्वर दूसरा कौन सा आशीष हमें क्या किए, दिए, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, चलाएंगे। और हमें क्या करेंगे, हमें सिखाएंगे, गाइड करेंगे। और हमें क्या करेंगे, सिखाएंगे। हमें क्या करेंगे, सिखाएंगे। तीसरा हम देखते हैं, हम कुछ बातों का सीखने वाले हैं। हम 7 बातों को सीखेंगे, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। थर्ड हम आज ज़्यादातर हम भजन संगीता में ही हैं। हम खोलेंगे साम्स चैप्टर 37 वर्स 11। भजन संगीता 37 वर्स 11। हाँ, क्या करेंगे, इनहेरिट द अर्थ and shall delight themselves in the abundance of peace. हाँ, परमेश्वर का वचन 3 बड़े बड़े आशीषों को क्या करते हैं, देते हैं। बहुत ही बड़े बड़े आशीष है ये भी। पर ये सारे आशीष में और एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारे आशीष सारे जन के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं सारे आशीष सभी को होना चाहिए, पर मनुष्य उसके काबिल करेगा
तो ये आशीष परमेश्वर उसको क्या करेंगे, देंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारे लोग क्या करें, इन आशीषों को पाए। पर परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। अगर आप जंगल में जाते हो, अगर आपको पता है दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक तो पेड़ होता है सीधा वाला और दूसरा क्या होता है, टेढ़ा वाला। टेढ़ा मतलब ये झुका हुआ है, क्या है, तो झुका हुआ है को लोग क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं है। क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं है। पर जो सीधा वाला है, जो प्राइडफुल है, जिसको क्या है, किसकी ज़रूरत नहीं। बाइबल में जब हम देखते हैं स्टिफ नेक करके बोलते हैं, क्या करते हैं, स्टिफ नेक। फैरिसीज को स्टिफ नेक मतलब क्या है, गर्दन नीचे नहीं होगा, वो क्या है, स्टिफ नेक। उनका क्या है, गर्दन कैसा होगा, स्ट्रेट ऐसे। जो सीधे वाले सब क्या होते हैं, लोग उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। परमेश्वर का वचन भी सेम वैसे ही है कि हम जब नम्र होंगे हमें आशीष मिलेगा। क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। फर्स्ट आशीष परमेश्वर, ये इसके पहले भी हमने सीखा, राइट, इनहेरिट। परमेश्वर क्या करते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर हमें राज करने के लिए देने वाले हैं, वैसे ही परमेश्वर पृथ्वी में भी क्या करेंगे, राज करने के लिए देंगे। हम सिर्फ क्या गुलामी नहीं रहेंगे, परमेश्वर मैनेजर, HM और CEO ऐसे बड़े बड़े स्थानों में क्या करेंगे, लेकर क्या करेंगे, जाएंगे। जब तुम नम्र होने के लिए क्या करोगे, सीखोगे। जब तुम नम्र होगे, परमेश्वर उसके लिए क्या करेंगे, बड़े बड़े आशीषों को देंगे। और परमेश्वर का वचन और एक बार पढ़ो, क्या लिखा है, meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. but delight themselves in abundance of peace। वो क्या करेंगे, वो बहुत ही अच्छे तरह से क्या करेंगे, बहुत ही खुश होगे। वो क्या होगे, क्या होगे, खुश, आनंद होगे। वो क्या होगे, आनंद होगे। सो आनंद भी क्या है, एक बड़ा बड़ा आशीष है। क्या है, आशीष है। बहुत सारे जन क्या है, लाइफ में दुख भी क्या है, फ्री। पड़ोसी वाला आपको दुख दे सकता है, रिश्तेदार वाला दुख दे सकता है, परिवार वाला दुख दे सकता है, काम वाले दुख दे सकते हैं। दुख क्या करेंगे, आपको फ्री में क्या कर सकते हैं। पर आनंद जो होता है वो एक आशीष है। जो आनंद होना भी क्या है, एक आशीष है। जो आनंद सब लोग नहीं क्या कर सकते हैं, पा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते। सारे लोग क्या नहीं कर सकते, आनंद को नहीं क्या कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। क्यों पता है, क्योंकि वो भी क्या है, एक आशीष है। जब हम देखते हैं संसार में लोग आनंद को भी क्या करते हैं, खुशी को पाने, लाफ्टर थेरेपी करके भी क्या है, करते हैं। सुबह गार्डन में जाते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, हम सब साथ में हंसेंगे, हा 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 हा। क्या करते हैं, क्योंकि जीवन में खुशी नहीं है, हंसने का मौका नहीं है। हम नाटक, हम क्या करेंगे, हम हंसेंगे, एटलीस्ट इससे हंसी से तो क्या होगा, हमारा लाइफ क्या होगा, समझ रहे हो। लोग आनंद के लिए क्या करते हैं, भागते हैं। पर जो कोई नम्र रहेगा वो क्या होगा, डिलाइट, वो खुद क्या होगा, आनंदित रहेगा। वो क्या रहेगा, वो सैटिस्फाइड रहेगा, तो पक्का वो क्या रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि उसके पास और कुछ गम नहीं, उसको पता है कि मैं जीऊँ या मरूँ वो केवल परमेश्वर के लिए है। सो वो क्या होगा, डिलाइटेड रहेगा। और ये भी 3 इंपॉर्टेंट, उस राज करेगा, आनंदित रहेगा, और क्या होगा, पीसफुल रहेगा। वचन देखो क्या कहता है, एंड शैल डिलाइट देमसेल्फ इन द अबंडेंस ऑफ पीस। वो पीस भी क्या है, नाम का छोटा पीस का पीस नहीं है, पीस का एक छोटा सा पीस नहीं है, वो क्या है, टुकड़ा नहीं है, वो क्या है, अबंडेंस, ज्यादा भरकर उमंड कर देने वाला क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, शांति को क्या करते हैं, देते हैं। जितना हमें आनंद की जरूरत है उतना शांति की भी क्या है, राइट। सेम लोग दुनिया से क्या करते हैं शांति के लिए, टैबलेट्स, ब्लड प्रेशर डाउन, योगा, योगा, अगर गुस्सा हो जाएगा पानी पियो,
कैसे कैसे बातों को क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है। क्या नहीं है? जहाँ पर भी हम जाएंगे प्रॉब्लम्स आता है, टेंशन्स आता है, सबके लिए आता है, पर परमेश्वर के बच्चों के ऊपर क्या है? शांति है। और वो भी कैसा टाइप का शांति? बहुतायत का शांति है, अबेंडेंस ऑफ पीस। परमेश्वर आराम भी देते हैं, परमेश्वर शांति भी क्या करते हैं? देते। कम अनटू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। शांति, परमेश्वर क्या करते हैं? शांति को क्या करते हैं? देते हैं। हम वापस क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट क्या है, कोई बोलेगा? हाँ, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हम जब ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? हमें सैटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई हो जाएगी। और दूसरा हम क्या करेंगे? दूसरा हम क्या होता है? परमेश्वर हमें गाइड कर कर हमें क्या करेंगे? सिखाएंगे। हमें क्या करेंगे? सिखाएंगे। तीसरा हम देखते हैं क्या है? परमेश्वर राज क्या करेंगे? परमेश्वर हमें राज करने के लिए देंगे। और क्या करेंगे? हमें डिलाइट, हमें क्या करेंगे? हमें आनंद देंगे। और आनंद के साथ क्या करेंगे? शांति देंगे। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, अगर आपके जीवन में घमंड है, आप मन को फिराइए, परमेश्वर से करें। क्योंकि मैंने आज भी एक मैंने क्या बता, फेसबुक में एक फ़ोटो देखा कि एक औरत है, वो बहुत ही अच्छी दिखती थी, बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ ही समय के बाद क्या हो गया, उसको कुछ बीमारी हो गया, और उसके साथ दूसरा और एक फ़ोटो लगाया है जिसमें उसका शक्ल क्या है, पहचान में भी क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारा किस बात का भी हमारा घमंड हो सकता है, वो घमंड को जाने के लिए आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, एक दिन भी काफ़ी है एक आदमी के घमंड को तोड़ने के लिए। क्या हो सकता है? उसका पूरा जीवन क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। इसीलिए हम हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर या किसी पर भी क्या करो? घमंड मत करो। क्या मत करो? घमंड मत करो। जब हम ये पढ़ते हैं पाप के बारे में, SIN में भी, सिन में भी, पाप में भी क्या है? बीच में जो आता है वो क्या होता है? आई मतलब क्या? मैं। जब हम मैं करने लगते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, जब हम बोलने लगेंगे, वहाँ पर ही क्या होता है? घमंड आता है। क्या होता है? घमंड आता है। जो कोई नम्र रहेगा, परमेश्वर बहुत सारे क्या करने वाले हैं? आशीषों को भी रखे। मैं आपको सिर्फ आशीषों को दिखाकर मैं आपको नम्र होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नम्र हो, क्योंकि परमेश्वर आपको नम्र होने के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। इन सारे आशीष अगर नहीं मिलेगा तो भी आप क्या करो? नम्र बनो, क्योंकि ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? नम्र होए। हालेलुया। हम और एक वचन खोलेंगे, चौथा वचन हम खोलेंगे, Psalms 176, Psalm 76 वर्स 7, 8, 9। 76 7, 8, 9। Even though art be feared, and who may stand in the sight when once thou art angry. Though do not case judgment to cut from heaven, yet fear and still. थोड़ा सा सिस्टर, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको ही भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। आप अच्छे तरह से सुनो। 76 में 26 वचन है ही नहीं है। Psalm chapter 76 वर्ड्स 6, 7, 8 and 9। It is you alone who are to be feared. Yes। Who can stand before you when you are angry? हाँ। From the heaven you are pronounced judgment, and the land feared and was quiet. When you God rose up to just to save all on land. ओके, मैं एक बार पढ़ता हूँ सबके लिए, अब ध्यान से सुनना। Thou, even thou art to be feared, and who may stand in the sight when once thou art angry? Thou didst cause judgment to be heard from heaven, the earth feared and was still.
when God arose to judgment and save all the meek of the earth, Shelah. हालेलुया। जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन परमेश्वर आपके क्रोध के सामने खड़ा हो सकता है। जब परमेश्वर क्रोधित होते हैं क्या हो जाता है? कोई भी परमेश्वर के सामने क्या नहीं हो सकता है? खड़ा नहीं हो सकता। कोई एक आदमी भी परमेश्वर के गुस्से के सामने क्या नहीं हो सकता है? खड़ा नहीं हो सकता है। 8वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब न्याय के समय परमेश्वर आपका आवाज क्या होता है? सिंहासन से, स्वर्ग से आता है और पृथ्वी क्या हो जाता है? भयभीत होकर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर जब गुस्सा होते हैं सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के सामने क्या नहीं हो सकते? कोई भी क्या नहीं कर सकता है? खड़ा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? रेवलेशन में भी जब हम देखते हैं सब लोग शांत हो जाते हैं जब परमेश्वर का क्रोध क्या होता है? इस संसार में आने वाला होता है। जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं शायद 1 घंटे के लिए क्या होता है? 1 घंटे के लिए सब लोग स्वर्ग में भी क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं when God arose to judgment to save all the meek and परमेश्वर क्या करते हैं? जो नम्र लोग हैं परमेश्वर उनको न्याय के दिन बचाने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर स्वयं क्या करते हैं? खड़ा होते हैं। क्या होते हैं? खड़ा होकर जब जजमेंट के टाइम जब खड़ा होकर जब जज करने के लिए आते हैं परमेश्वर क्या करते हैं? खड़ा होते भी है और साथ में क्या करते हैं? परमेश्वर बचाते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब न्याय के समय सब लोग भयभीत हैं, जो प्राइडफुल, घमंडी, जो दुष्ट लोग हैं सब क्या है? सब कांप कर, पूरा संसार कांपा हुआ है। पर परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो नम्र है, परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं? उन्हें केवल सिर्फ केवल उन्हें क्या करते हैं? बचाते। क्या करते हैं? बचाते। हालेलुया। सो परमेश्वर खड़ा होकर क्या करते हैं? धर्मी लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर स्वयं खड़े होते हैं। खड़े होकर क्या करते हैं? बचाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम और भी वचन को पढ़ेंगे। साम्स 147 साम्स 147। सिस्टर वो थोड़ा दरवाजा को थोड़ा बंद कर दो। साम्स 147 पढ़ो कोई। 147 वर्स 6। परमेश्वर क्या करते हैं? द लॉर्ड, परमेश्वर क्या करते हैं? जो गिरे हुए लोग हैं परमेश्वर क्या करते हैं? उनको उठाते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे टाइम जब हम गिर जाते हैं हमें उठाने के लिए कोई क्या नहीं होता है? ना माता पिता, ना पड़ोसी, ना हमारा दोस्त, ना हमारा प्रेमी, कोई भी क्या नहीं होगा? उठाने के लिए नहीं आएगा। तो भी परमेश्वर क्या होते हैं? जो नम्र है परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं? उठाते हैं। द लॉर्ड लिफ्टेड अप द मीक। जो कोई नम्र है द लॉर्ड परमेश्वर क्या करते हैं? उन्हें क्या करते हैं? लिफ्ट करते। क्या करते हैं? उन्हें उठाते हैं। पर वही परमेश्वर दुष्ट लोगों को क्या करते हैं? उसके बदले पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है? एंड ही कास्टेड द विकेड। कास्ट करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? विकेट को क्या करते हैं? नीचे क्या करते हैं? गिराते हैं। सेम राइट। लूसीफर, सेटन, परमेश्वर ने क्या किया? उसे नीचे गिरा दिया। क्या कर दिया? जब घमंड होगा, घमंड मनुष्य को क्या करेगा? नीचे गिराएगा। क्या करेगा? नीचे गिराएगा। अगर आप अच्छे तरह से, अगर आपको पता है फ़ारोन, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर क्या करते थे? फ़ारोन को बोला कि तू मन परिवर्तन कर और क्या कर? इज़राइल के लोगों को तू क्या कर?
छोड़। नहीं, वो सोचता था कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही क्या हूँ, गॉड हूँ। वो सोचता था इजिप्ट के लिए वो क्या है, वो ही परमेश्वर है, वो जो बोलेगा वो ही नियम, वो ही क्या है। तो सारे लोग भी उसे एक गॉड समझ कर क्या करते हैं, आराधना करते थे। फ़ारओन को उसका घमंड क्या हो गया, टूट गया। परमेश्वर ने उसे भी नीचे गिरा दिया और उसको क्या कर दिया, लाल समुद्र में क्या कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। रेड सी में क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। परमेश्वर उठाते हैं किसको, नम्र लोग को। उसी तौरन पर जो कोई विकेड और प्राइडफुल दुष्ट है, उन्हें परमेश्वर, वही परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें नीचे भी क्या करते हैं, प्राइड काट कर नीचे गिरेगा। हर जगह में एक ही हम जब देखते हैं, सब बातों में क्या है, वो ही है। और एक वचन खोलेंगे, अगर हम आप उधर ही हो तो साम्स 149 वर्स 4। Psalms 149 verse 4. For the Lord taketh pleasure in his people, he will beautify the meek with salvation. Yes, hallelujah. Amen. परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर पहले तो क्या होते हैं, खुश होते हैं। क्या करते हैं, जो कोई नम्र लोग हैं, परमेश्वर उन पर क्या करते हैं, आनंद लेते। क्या करते हैं, जैसे अगर एक पिताजी के बहुत सारे बच्चे हैं, अगर एक बच्चा क्या करता है, नाम रोशन करता अच्छा है, पिताजी क्या करेंगे, ये मेरा बच्चा है, ये क्या है, लाड करते, राइट। पिताजी जो अगर बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो सबसे अच्छा नाम रोशन करने वाला अच्छा बच्चे को पिताजी क्या करते हैं, उन पर आनंद और गर्व करते हैं। क्या करते हैं, सो परमेश्वर नम्र वाले लोगों पर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। क्या करते हैं, हाँ अरे ये क्या है, ये मेरा क्या है, अच्छा बच्चा है। जोब का स्टोरी में हम देखते हैं, राइट। परमेश्वर सेटन से भी क्या करता है, मेरा पुत्र जोब कैसा है, वो कितना अच्छा है, राइट। संसार में उसके तरह धार्मिक कोई भी नहीं है। शैतान बोलता है नहीं, तुमने उसको सब कुछ दिया, इसके लिए क्या करते हैं, सब कुछ लेने के बाद भी क्या करते हैं, तो भी वो जोब क्या नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलते हैं देखा, उसने सब कुछ ले लिया, तभी क्या किया, उसने नहीं किया। परमेश्वर बोलते हैं हाँ सब कुछ तो ले लिया, आपने उसे अच्छा हेल्थ दिया है, इसके लिए क्या करो, हेल्थ दिया है, अच्छा स्वस्थ दिया है, इसीलिए क्या कर रहा है, वो आपको अभी भी क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है। पर जब उसका हेल्थ में भी क्या करते हैं, फोड़ी वगैरह सब लेकर आते हैं, तो भी वो क्या नहीं करता है, परमेश्वर को, परमेश्वर वैसे ही जोब के ऊपर जैसे आनंद मना रहे थे, परमेश्वर नम्र लोगों पर क्या करते हैं, हमें भी क्या करना है, जोब के उदाहरण को लेकर हमें क्या करना है, नम्र होना है। क्या होना है, नम्र होना है। परमेश्वर, और एक बार वो वचन पढ़ो, क्या किया है, देखो क्या लिखा है, ही विल टेक प्लेजर, और आगे, हाँ, and he will beautify with salvation। वो क्या करेंगे, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मतलब बहुत ही अच्छा एक वर्ड है। परमेश्वर ब्यूटीफाई का अर्थ यह है कि परमेश्वर उन्हें और भी क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे। क्या करेंगे, और भी क्या करेंगे। अगर आपके लाइफ में, अगर आप सही में नम्र हो, परमेश्वर ने आशीषित किया है, अच्छा है, परमेश्वर आपके जीवन को और भी क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे। आपके जीवन को परमेश्वर और भी क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे। हालेलुया। इतने सारे आशीषों को मैं जब देखता हूँ कि हम में एक ही बात सीख मिलता है, ये सारा आशीष परमेश्वर हमें देते हैं, ये सारा हमारा नहीं है, परमेश्वर देते हैं हमें, राइट। हमें इसीलिए तो हमें क्या करना है, नम्र होना है। मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, पर ये क्या है, मैं बता रहा हूँ कि इतना सारा क्या है, आशीष है, कितना सारा है। और परमेश्वर ब्यूटीफाई के साथ क्या करते हैं, उद्धार भी देते हैं। क्या करते हैं, उद्धार भी देते हैं। क्या करते हैं, परमेश्वर, जो बाइबल के परमेश्वर क्या है, परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर क्या है, वो क्या नहीं करते हैं, कुछ लोग को स्वर्ग में और कुछ लोग को नरक में क्या करते हैं, ऐसे नहीं भेजते। वो कैल्विनिज्म का क्या है, टीचिंग है, और वो क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। कि परमेश्वर ने पहले ही क्या कर दिया, कुछ लोग स्वर्ग में आएंगे करके भेज दिया, बाकी लोग को क्या कर दिया है,
नरक में ऐसे परमेश्वर ने ऐसे क्या नहीं किया है, नहीं भेजा है। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जन क्या करें, उद्धार को पाए। क्या करें? पर कौन उद्धार को पाता है पता है? जो नम्र होकर क्या करता है, परमेश्वर को ढूंढता है। जो नम्र होकर परमेश्वर को ढूंढता है वो क्या करता है, साल्वेशन को पाता है। याद है ना, राइट? सेटन, स्नेक, सिनर, वो क्या करना है, ढूंढना है। साल्वेशन मिलेगा किसके द्वारा? साल्वेशन को ढूंढना है। और वो क्या होगा, सेवियर को क्या करेगा, पाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर उद्धार सबके लिए क्या किया है, दिया है। पर जो कोई अपने आप को नम्र रीति से, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, जो स्वीकारता है, ढूंढता है, परमेश्वर के पास आता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जिन्होंने अपने लहू को बहाया सारे मनुष्य के लिए और मेरे लिए, और जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा है, वो क्या करता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है। तो वो क्या पाता है, वो उद्धार को पाता है। वो क्या करता है? सो हमें जब हम नम्र होकर परमेश्वर के पास जाएंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और कोई भी उद्धार के बिना क्या नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मैं आपको सफ़ेद और काला वैसे ही मैं बता रहा हूँ। मैं आपको मीठा मीठा बात करके मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ कि आप सत्य को नहीं जाने। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, आप कितना भी दान दे सकते हो, कितना भी अच्छे काम कर सकते हो, कितना भी कलीसिया में आ सकते हो, अगरबत्ती लगा सकते हो, बकरी काट सकते हो, नारियल फोड़ सकते हो, गंगा यमुना में डूब सकते हो, कितने भी तावीज़ को बांध सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप नरक में जाओगे अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। तो परमेश्वर का एक ही मार्ग है, केवल एक ही मार्ग है जो क्या कर सकता है, स्वर्ग तक क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आनंदित होकर अपने खूबसूरती को बढ़ाकर क्या करते हैं, उद्धार को देते। हालेलुया। और इसके बाद हम एक वचन हम पढ़कर हम फिनिश करेंगे। हम खोलेंगे आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक 29 चैप्टर, आइज़ाया चैप्टर 29, भजन संगीता के बाद 19वां वचन, Psalms chapter 29 verse Isaiah chapter 29 verse 19. The meek also हाँ. increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. हाँ, हालेलुया। Hallelujah. जब इसके हम संदर्भ में जब हम देखते हैं, जब हम वो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ये इज़राइल के लिए क्या है, लिखा गया है। परमेश्वर इज़राइल के लोगों से क्या है, बहुत ही क्रोधित थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे, परमेश्वर से दूर अपने मुंह से क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। गॉड, परमेश्वर आप अच्छे, परमेश्वर ऐसे, पर उनका हृदय क्या है, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर आइज़ाया की भविष्यवक्ता के द्वारा क्या है, इन बातों को इज़राइल के लोगों से क्या कर रहे हैं, कह रहे। परमेश्वर गुस्सा है, पर उन सारे गुस्से में भी परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई नम्र होगा वो क्या पाएगा, वो क्या पाएगा, उधर पाएगा। क्या लिखा है, Joy. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और एक बार धीरे धीरे पढ़ो। The meek also shall increase their joy in the हाँ, Lord. जो नम्र है वो क्या होएगा, इंक्रीज। वो क्या है, पहले जितना आनंद है, जितना खुशी है, जो नम्र लोग क्या करेंगे, और भी क्या करेंगे, और भी आनंदित होंगे। हालेलुया। इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात है कि अगर हम इस संसार में हम कैसे भी होने दो, मतलब कितने भी गरीब होने दो, कैसे भी होने दो, लोग हमें प्यार नहीं करें, नफरत करें, लोग हमें इज्जत नहीं दे, चलेगा, कुछ भी होगा चलेगा, पर हमारा परमेश्वर जीवित खुदा हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये कितनी आनंद की बात है। और हम कितना भी टाइम हम इस संसार में जिए, कष्ट में जिए,
पर तो भी हम क्या करने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये कितने आनंद की बात है, हालेलुया। जब आप सोच कर देखोगे, स्वर्ग हजारों 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 क्या है गुना इस संसार से क्या है, बेहतर है। वहाँ पर पसीना नहीं है, वहाँ पर रोना नहीं है, वहाँ पर भूख नहीं है पर खाना है, फल है उधर पर भूख नहीं है। वहाँ पर खुशी और खुशी ही है, और परमेश्वर के सम्मुख में हम रहने वाले हैं, हालेलुया। जब हम थोड़ा देर भी परमेश्वर के सम्मुख में, हम जब घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं और दिल से हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके जब हम आते हैं, हमारा जीवन में कितना खुशी और शांति महसूस करते हैं, हालेलुया। हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते होंगे आपकी प्रार्थना में, अगर आपने प्रार्थना किया होगा तो, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, वो ब्लैक बोर्ड में से ना इतना भी क्या नहीं है, वो आपका जॉय क्या नहीं है, और आनंद और खुशी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में इससे भी ज़्यादा क्या होने वाला है, होने वाला है। अभी आप जो परमेश्वर की उपस्थिति को जितना महसूस कर रहे हो, स्वर्ग में आप परमेश्वर को देखोगे, हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन कहता है, हम दिन और रात हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम इतना परमेश्वर के साथ मग्न रहेंगे कि हमें लोग प्रश्न पूछते, राइट, मैं मर जाऊंगा तो मेरा कुत्ता उधर स्वर्ग में मिलेगा क्या, मेरा पिताजी को मैं क्या देख सकती हूँ क्या। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम उधर रिश्ता मनाने के लिए नहीं जाने वाले, हम परमेश्वर और हम अकेले अकेले क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ हम क्या रहेंगे। हमारा वो जो रिलेशनशिप वगैरह जो हमारा है, वो क्या है, वो सिर्फ केवल इस दुनिया में है। जब हम उधर जाएंगे, हम परमेश्वर के सुंदरता को हम जब देखेंगे, उसमें ही हम क्या हो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे कि हमें इन छोटी छोटी बातों का हमारा क्या नहीं होगा, विचार भी नहीं आएगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दे शैल इंक्रीज देयर जॉय। कहां पर इंक्रीज करेंगे, जॉय इन द लॉर्ड, हालेलुया। वो संसारिक चीज में, वर्ल्ड में नहीं होने वाले हो। कितना दुनिया कितना अच्छा है, दुनिया में लोग खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए क्या करते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सिनेमा देखते हैं, गाना सुनते हैं, खेल खेलने के लिए जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आनंद को पाने के लिए दुनिया में क्या है, बहुत सारे मार्ग को क्या किया है, बनाया है, पर वो सब क्या है, टेम्पररी है। वो सब क्या है, संसार का कोई भी चीज आपको पूरी तरह से संतुष्टि क्या नहीं कर सकता, और खुशी क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के सामने नम्र है, वो अपने आनंद को क्या करेंगे, और भी पाएंगे। जो कोई परमेश्वर के अंदर है, जॉय इन द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं, आनंद को क्या देते हैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, And the poor among men shall rejoice in the Holy One of the Israel. हाँ, अगर जो कोई गरीब है वो क्या करेंगे, वो रिजॉइस होंगे। जब हम जो गरीब है, जब हम परमेश्वर के सामने हम जब क्या गरीब दीन है, वो क्या होंगे, वो सिर्फ केवल जॉय नहीं होंगे, वो क्या होंगे, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या है, जॉय से भी बढ़कर क्या है, ग्रेट जॉय। क्या है, ग्रेट जॉय। जब हम ये जॉय रिजॉइस वगैरह जब हम पढ़ते हैं, एक ही उदाहरण मेरे दिल में आ रहा है, वो है अपोस्तल पॉल। जब फिलिपियन की पुस्तक हम पढ़ते हैं, वो फिलिपियन की पुस्तक को कहाँ से लिख रहे हैं, वो जेल में, वो क्या है, प्रिजन में है, वो कैदी है। वहां से वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पत्री को लिख रहे हैं, वो लेटर को लिख रहे हैं। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, वो कहते हैं, काम पर दुनिया में आनंदित हो नहीं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवे एंड अगेन आई से रिजॉइस। वो बोलते एक बार अगर तुमने सुना, शायद सही से नहीं सुना है, मैं वापस एक बार दोहराता हूं, क्या करो, वापस एक बार सुनो, रिजॉइस इन द लॉर्ड
ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। मैं वापस बोलता हूँ, तुम क्या करो, आनंदित रहो। परमेश्वर में ही क्या है, आनंद है। हालेलुया। आनंदी आनंद है मेरे, संसार में है क्या, यीशु के चरण नहीं ना। जब हम परमेश्वर के गीत गाते कैसा है, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। जब हम आनंदित होंगे हम सारे इन आशीषों को क्या करते हैं, पाते हैं। कोई बोल सकता है फर्स्ट वाला क्या है, हम क्या है, जब हम नम्र होकर परमेश्वर से क्या करते हैं, ढूंढ कर खोजते हैं, क्या होता है, हम सैटिस्फाई होते हैं। क्या होते हैं, सैटिस्फाई होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। दूसरा आशीष क्या है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, गाइड करके हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। किसको, हमें ही। हम अगर आप शायद नम्र हो तो हम बोल सकते हैं हाँ, अगर नहीं हो तो आप हम में नहीं आओगे, राइट, आप कोई और में आएंगे। हमें ये किसी और के साथ नहीं, हमें अपने आप को क्या करना है, जांचना है। क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, जांचना है। तीसरा में हमने क्या क्या आशीषों को देखा था कि परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें राज करने के लिए क्या करेंगे, देंगे, और भी आनंदित करेंगे, और हमें क्या करेंगे, शांति देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें ऊंचा क्या करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आनंदित करते हैं, और क्या करते हैं, और हमें उद्धार देते हैं। क्या करते हैं, उद्धार देते हैं। और उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उठाते हैं, और हमें क्या करते हैं, और दुष्टों को नीचे क्या करते हैं, गिराते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्या है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हम पर आनंदित होकर क्या करते हैं, हमें और भी आशीषित करके और भी खूबसूरती से क्या करते हैं, हमें उद्धार को क्या करते हैं, देते। हालेलुया। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, बोलो कोई, हम आनंदित होते हैं। और कितना, कैसे आनंदित होते हैं, सिर्फ आनंदित नहीं होते, हम क्या होते हैं, रिजॉइस होते हैं। हालेलुया। आज भी हमें क्या करेंगे, एक स्टोरी सुनकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। किसी को याद है लास्ट हफ्ते हमने क्या स्टोरी सुना था, हमने क्या किया था, हमने मोर और क्या किया था, और एक कौवे का क्या किया था, स्टोरी सुना था। तो अगर आपको स्टोरी याद है, क्या हुआ था स्टोरी में, स्टोरी में क्या हुआ था, वो स्टोरी में क्या हुआ था, क्या हुआ था वो स्टोरी में, हाँ, वो क्या होता है, वो मोर जो होता है, पिकॉक क्या होता है, उसको क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। मैं क्या, कितना सुंदर हूँ, मेरे अंदर कितना कलर्स है कि क्या हो गए। तो ये बात में सीखना, ठीक है, कि फर्स्ट बहुत सारे दिन एक टाइप का क्या है, प्राइड किससे होता है, लुक्स, लुक्स से क्या होता है, होता है, क्या होता है, होते, क्या होते हैं, लुक्स से क्या होता है वो। उसके बाद क्या होता है, बहुत ही अपना अपना क्या करता है, तारीफ करता है, मैं कितना सुंदर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, ऐसा वैसे। फिर क्या होता है, कौवा क्या करता है, बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, तुम अच्छा है करके उसको बोलकर क्या कर देता है, वो उड़ के चले जाता है। जब उड़ के चले जाता है तो किसको अपमान हो जाता है, पिकॉक को, मोर को क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है। और क्रो क्या होता है, उड़कर चले जाता है। सेम वो क्रो क्या है, अभी हवे में, क्या है, हवे में। क्रो अभी क्या है, पिकॉक से क्या हो गए, उड़ के वो पिकॉक से बातचीत करके क्या हो गया, अभी हवे में क्या उड़ रहा है, उड़ रहा है। कौवा क्या कर रहा है, अभी कौवा के जीवन में भी क्या हो गया है, घमंड आ रहा है। क्या आ रहा है, देखा कितना बड़ा पिकॉक, कितना बड़ा है, उसको ही मैं क्या कर दिया, शर्मिंदा करके क्या कर दिया, मैं आ गया, और मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। गाते गाते क्या कर रहा है, जा रहा है कि वो क्या है, पिकॉक कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, तो भी मैं क्या हूँ, उससे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ।
सो वो उड़ते उड़ते क्या कर रहा है, वो गाना गाते गाते जा रहा है और उसको हवा में क्या मिल रहा है, और एक बर्ड मिल रहा है। आपका कोई तो फेवरेट बर्ड कोई बोल सकता है? आपका कोई फेवरेट पंछी? ईगल। देखो जल्दी से बोल दिए। उधर क्या हो गए? ईगल। क्या हो गए? एक ईगल। चील को क्या हो गया? कौवे ने एक चील को क्या कर दिया? मिल गया, और हवे में वो बता रहा है कि मैं मोर को कैसे शर्मिंदा किया, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ करके वो क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, वापिस चील के सामने क्या कर रहा है, तारीफ करने के लिए क्या कर रहा है, अपने आप की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और बोल रहा है देखो मैं कैसे कैसे उड़ सकता करके वो अपने आप को उल्टा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हवे में उल्टा उल्टा करके क्या कर रहा है, दिखा रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। सेकंड क्या होता है, बहुत सारे जन लुक्स, और दूसरा जन क्या है, अपने एबिलिटी से, क्या है, अपने कामों से, जो आप कोई और नहीं कर सकता, अगर आप वो कर सकते हो तो आपको उसको लेकर घमंड आएगा। राइट राइट। अगर मैं अभी कोई मेडिकल संबंध में बोलेगा तो बोले अरे मेरे को पूछो। राइट। जो जिसमें सबसे अच्छा है उसको क्या होगा, अपने उस चीज़ों में से क्या होता है, घमंड आता है। तो कौवा अभी उड़ रहा है, अभी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, घमंड कर रहा है, और ईगल के सामने, चील के सामने अपने आप को तारीफ करके क्या कर रहा है, बता रहा है। तो चील क्या किया रहेगा, चील कुछ नहीं बोला, चील कुछ नहीं बोला, वो भी अपने आप को, मुंह को शांत करके बोला ठीक है आपसे बात करके अच्छा लगा। और वो क्या हो गया, वो कौवे से उड़ कर क्या हो गया, वो उड़ कर क्या कर दिया, एकदम ऊपर क्या कर दिया, चले गया। कौवा उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है, छोटा पंख है, टप 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 उड़ने की कोशिश कर रहा है, हवा ऊपर से आ रहा है, नहीं क्या नहीं आ रहा है, ऊपर जाने के लिए क्या नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है। कौवा सिर्फ 3000 फुट तक ही क्या कर सकता है, जा सकता है, पर चील कितना, 10,000 तक भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। चील को एक बार दो बार पंख मारेगा तो वो क्या कर सकता है, आराम से वो क्या करता है, अगर आप देखोगे तो आराम से क्या करता है, पर कौवा का तो बार बार क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। सो जैसे ही उसने देखा, कौवे ने देखा चील इतना ऊपर उड़ गया, उसके जीवन में भी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। इसीलिए वचन कहता है जब प्राइड आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, पहले से नहीं होता है प्राइड, पहले से कभी कभी नहीं होता है, पर जब भी प्राइड आता है उसके साथ क्या होता है, अपमान भी क्या होता है, आता है। क्या हम वो वचन को याद कर सकते हैं? चलो चलो हम एक काम करेंगे, याद करेंगे। प्रोवर्ब्स, किसी को याद है हमने लास्ट वचन कहाँ पर हमने प्रोवर्ब्स देखा था? प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। चलो सब लोग बोलेंगे, व्हेन प्राइड कमeth, ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। चलो एक्शन के साइड, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। When pride cometh, when pride cometh, then cometh shame. When pride cometh, then cometh shame. आंसू, right? Shame, शर्मिंदा। When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. When pride cometh, then cometh shame. When pride cometh, then cometh shame. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. But with the lowly is wisdom. चलो साथ में एक बार, Proverbs chapter 11 verse 2,
When pride cometh, When pride cometh, then cometh shame. then cometh shame. But with the lowly But in the lowly is wisdom. is wisdom. हालेलुया। सो इस वचन को क्या करे, अपने जीवन भर क्या करे, याद करे। जब भी घमंड आएगा ये वचन को अपने आप से क्या करे, याद करे। आईने में जाकर आप बहुत समय बिताते हो, बोलो हे जेबिन घमंड करना बंद कम, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, और बोलो पूरा वचन को, ठीक है। जब भी आपके जीवन में प्राइड आएगा अपने आप को क्या करो, वचन के द्वारा अपने आप को क्या करो, नम्र करो। राइट, हमने एक बार सीखा था, राइट, पिल्स फॉर प्राइड, पिल्स फॉर प्राइड। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था कि परमेश्वर का वचन क्या है, घमंड के लिए भी एक इलाज है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर। आपने सिखाया परमेश्वर कि जब भी हम क्या करते हैं, नम्र होते हैं और हम आपको ढूंढते हैं परमेश्वर, हम आपको पाते हैं परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। अगर हमारे जीवन में कहीं भी घमंड है परमेश्वर, आप हमारे घमंड को तोड़कर परमेश्वर और भी आपके सम्मान बनने के लिए आप हमें सहायता करें। परमेश्वर, आप ही नम्र और लोलीन है परमेश्वर खुदा। आपके रास्ते पर, आपके मार्ग में हम चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। हमें, हमारे लोगों को, हमारे कलीसिया को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। आप मदद करके, हमें आशीषित करके आप हमें चलाइए। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक जन को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। इस सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कोई नम्र होकर परमेश्वर को ढूंढता है वो क्या नहीं होता है, वीक नहीं होता है। हालेलुया। तुम कभी सोचो मत कि जब हम नम्र होते हैं वो एक कमज़ोरी है करके, क्या नहीं करो, सोचो मत। जैसा सोचते राइट, हम कमज़ोर है, हम नम्र होते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, तुच्छ करके सोचते हैं। कभी सोचना मत कि हम जब नम्र है वो क्या एक कमज़ोरी है, ऐसे कुछ नहीं है। जब हम जब नम्र होंगे तभी परमेश्वर हमारे क्या करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इन सारे आशीषों को हम पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।